नाउ लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम एक ग्लास जार बनाएंगे। यह हमने ग्लास का जार बना दिया है और इस ग्लास जार पे रबड़ का एक कॉर्क हम फिट कर देंगे जिसमें एक होल है, वन होल। उस होल में से एक मेटालिक रॉड हमने इंसर्ट कराई है और यहाँ पर हमने अटैच कर दिया है एक मेटालिक स्फेयर। हम चाहें तो इसकी जगह एक मेटालिक डिस्क भी ले सकते हैं। और ये हमारे पास मेटालिक रॉड है। ये रबड़ कॉर्क है। दिस इज ग्लास जार। दिस इज मेटालिक स्फेयर। This is metallic rod, rubber cork. Now हम कोटिंग करेंगे यहाँ पर टंगस्टन की। ठीक है, टंगस्टन। ये टंगस्टन की कोटिंग अपने पास हो गई है। अब हम क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट को जिसके चार्ज का डिटेक्शन करना है या जिसके चार्ज की पोलैरिटी फाइंड आउट करनी है या हमें ये फाइंड आउट करना है कि उस पर अमाउंट ऑफ चार्ज कितना है, वो हम देखेंगे। और एक वुडन बेस रह गया है, ये वुडन बेस भी हम लगा देंगे। दिस इज वुडन बेस। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है अपने पास गोल्ड लीव्स। ये हमने गोल्ड लीव्स लगा दी है। नाउ आई थिंक ऑल द पार्ट्स आर कनेक्टेड। ये अपने पास हैं गोल्ड लीव्स। ये गोल्ड लीव्स हमारे पास हो गई हैं। अब हमने क्या किया है, तीन जो हमने पॉइंट्स लिए थे डिटेक्शन ऑफ चार्ज और चार्ज के नेचर बताने के लिए, अब हम प्रोसेस को फॉलो करेंगे। किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है, कैसे काम करता है, ये दोनों प्रिंसिपल्स पर काम करता है। चार्जिंग बाय कंडक्शन एंड चार्जिंग बाय इंडक्शन, इन दोनों प्रिंसिपल पर बेस्ड है। दोनों पर बेस्ड है, चार्जिंग बाय कंडक्शन एंड चार्जिंग बाय इंडक्शन। हम टच करके भी ये काम कर सकते हैं, टच करवा के, और दूर से भी करा सकते हैं, क्योंकि हमने ये देखा है जब कोई अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट या कोई चार्ज ऑब्जेक्ट किसी अनचार्ज ऑब्जेक्ट के पास लाया जाता है तो अनचार्ज ऑब्जेक्ट या न्यूट्रल ऑब्जेक्ट जो है वो भी इलेक्ट्रिक नेचर शो करना शुरू कर देता है। अब हम प्रोसेस को फॉलो करेंगे। व्हाट इज द प्रोसेस? फर्स्ट द प्रोसेस इज डिटेक्शन ऑफ चार्ज। touch the charged object whose touch the charge object whose electric nature is to be detected। इसका इलेक्ट्रिक नेचर हमें डिटेक्ट करना है, यानी कि वो चार्ज है या नहीं हमें पता करना है। टू द स्फेयर, स्फेयर से हम उसको टच करेंगे। नाउ व्हाट विल हैपन,
ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। इफ गोल्ड लीव्स go away from each other, due to repulsion, then object is charged. And if nothing happens, then object is neutral. इन दिस केस, इस केस में हमने पहले से ही उसे चार्ज ऑब्जेक्ट कह रखा है ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए। तो अगर हमने देखा कोई चार्ज ऑब्जेक्ट है, उससे हमने उसे टच किया है स्फेयर को, तो होगा क्या, गोल्ड लीव्स से इलेक्ट्रॉन्स चलेंगे, क्योंकि गोल्ड लीव्स बहुत अच्छा कंडक्टर है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स का बहुत अच्छा डोनर भी होगा। वो इलेक्ट्रॉन्स को जल्दी से डोनेट कर देगा। मान लीजिए जो रॉड हमने अटैच की है या टच की है, वो रॉड पॉजिटिवली चार्ज है, तो सिंस वो रॉड पॉजिटिवली चार्ज है, मान लिया हम लोगों ने, और हम फिर भी ये जानना चाहते हैं कि वो चार्ज है या नहीं, तो कंडक्टर से यानी कि गोल्ड से इलेक्ट्रॉन्स रॉड में होते हुए स्फेयर पर आ जाएंगे। तो जो गोल्ड की लीव्स हैं उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएंगे, दोनों पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इसलिए दोनों रिपेल करेंगे। आप ये भी कह सकते हैं कि अगर पॉजिटिव नेचर की, जिस नेचर की या जिस चार्ज वाली रॉड है या ऑब्जेक्ट है, उसी नेचर का चार्ज गोल्ड लीव्स पर आ जाता है और वो दोनों एक दूसरे को रिपेल करना शुरू कर देते हैं। और हम ये बात जानते हैं कि रिपल्शन ही इस बात का श्योर टेस्ट है कि ऑब्जेक्ट चार्ज है या नहीं। The first process is done. Now let's proceed on to the next topic. Polarity of charge. हम कैसे पता लगाएंगे किसी ऑब्जेक्ट पर कौन सी पोलैरिटी का चार्ज है? Now make the electroscope already charged. इलेक्ट्रोस्कोप पहले से ही चार्ज है। हमें कैसे पता लगेगा? That is, gold leaves are away from each other due to repulsion. Let's consider that gold leaves are positively charged. गोल्ड लीव्स जो हैं वो पॉजिटिवली चार्ज हैं। नाउ टच द ऑब्जेक्ट विच इज चार्ज्ड एंड whose polarity is to be फाउंड आउट, और उसकी पोलैरिटी हमें फाउंड आउट करनी है। टच करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। इफ गोल्ड लीव्स गो मोर अपार्ट देन ऑब्जेक्ट has same nature of charge, then object has same nature of charge, that is positive charge। यानी जो गोल्ड लीव्स पे चार्ज है
वही उन पे चार्ज है, उस ऑब्जेक्ट पे चार्ज है। इफ़ gold leaves come closer, then object has opposite nature of charge. That is negative charge. So in this way, इस तरीके से हम ये पता लगा सकते हैं कि ऑब्जेक्ट पहले से चार्ज है या नहीं, और उसकी पोलैरिटी के बारे में भी हम पता लगा सकते हैं। जब हमें ये जानना है कि ऑब्जेक्ट पहले से चार्ज है या नहीं, तो हम क्या करेंगे, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप को पहले से न्यूट्रल लेंगे, फिर जिस ऑब्जेक्ट का चार्ज यानी उसके चार्ज होने या ना होने के बारे में पता करना है उसे टच कर लेंगे। अगर गोल्ड लीफ दूर चली जाती हैं तो ऑब्जेक्ट चार्ज है, और कहीं नहीं जाती हैं मतलब अपनी जगह अपनी पोजीशन पर रहती हैं, कोई रिपल्शन शो नहीं करती हैं, तो हम क्या कहेंगे कि वो चार्ज नहीं है। और अगर हम ये जानना चाहते हैं कि चार्ज ऑब्जेक्ट पे पोलैरिटी क्या है, तो सबसे पहले हम उसको दोबारा चार्ज, पहले से उसको चार्ज रखेंगे गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप को। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप पॉजिटिवली चार्ज हमने मान ली थी, और अगर गोल्ड लीफ दूर चली जाती हैं तो इसका मतलब सेम नेचर ऑफ चार्ज है ऑब्जेक्ट पर और गोल्ड लीव्स पर, और गोल्ड लीव्स अगर नज़दीक आ जाती हैं तो डिफरेंट नेचर ऑफ चार्ज है ऑब्जेक्ट पर। नाउ थर्ड थिंग इज देयर, अमाउंट ऑफ चार्ज। अब अमाउंट ऑफ चार्ज की हम बात करेंगे, ध्यान से देखिएगा। द डिग्री of divergence, the degree of divergence, the degree of divergence due to repulsion, the degree of divergence due to repulsion between gold leaves gives अमाउंट ऑफ चार्ज। यानी कि वो जो चार्जेस हैं वो एक दूसरे से कितने डिग्री पर उनका रिपल्शन हो जाता है। यानी इसको इस तरीके से समझ लीजिए आप, यहाँ पर वो अटैच है, ये अपने पास गोल्ड लीव और ये गोल्ड लीव, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है रिपल्शन की वजह से, ये एंगल हमें क्या बताएगा, अमाउंट ऑफ चार्ज देगा। इन दिस वे हम लोगों ने गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप कंप्लीट कर लिया है। ये रॉड है अपने पास ऊपर की तरफ, ये रॉड। अब इसमें एक पॉइंट आपको समझना है, वो है टंगस्टन। टंगस्टन becomes opposite charge, tungsten opposite charge becomes opposite charge and starts attracting the leaves, and helps in gold leaves in their divergence। यानी वो एक दूसरे से दूर जाएंगी, गोल्ड लीव्स एक जगह पे हैं, वो रहकर ही इस तरीके से वो दूर जा रही हैं, इस तरीके से दूर जा रही हैं। तो अगर किसी वजह से वो रुक जाएं या अटक जाएं या हिल नहीं पा रही हैं, तो टंगस्टन उसमें हेल्प कर देगा। तो न्यूट्रल the electroscope, simply touch it with hand, और
कोई भी मेथड आप इस्तेमाल में ले सकते हैं। रिपीट द वीडियो एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम आस्क मी। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि चाहे चार्जिंग बाय कंडक्शन हो, चाहे चार्जिंग बाय इंडक्शन हो। चार्जिंग बाय कंडक्शन से मैंने ये सारी बात समझाई है। चार्जिंग बाय इंडक्शन से भी यही प्रोसेस देखने के लिए मिलेगा, लेकिन चार्जिंग बाय इंडक्शन में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो नहीं होगा। बस इतना आपको ध्यान रखना, क्योंकि उसमें टच नहीं होता है। अच्छा, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप में आप किसी इंसुलेटर मटेरियल के चार्ज का डिटेक्शन कर सकते हैं, क्योंकि उसकी वजह से भी जो गोल्ड लीव्स हैं उनमें रिपल्शन देखने के लिए मिलेगा, लेकिन चार्ज का फ्लो नहीं होगा। इसको रिपीट कीजिए, चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन को आप पढ़िए एंड देन समझने की कोशिश कीजिए कि गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप क्या है। इट हैज़ अ वाइड यूज़ का एक बड़ा यूज़ है लेबोरेटरीज में टू डिटेक्ट एंड फाइंड द चार्ज ऑन द बॉडी।